आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने किया है बड़ा ऐलान, स्टेशन पर भी टिकट बुक करने पर आपको मिलेगी 5% छूट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत, सरकार ने किया है ये बड़ा ऐलान। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इफ्को ने किया है कमाल, अब किसानों के लिए एक बोरी यूरिया की जगह काफी होगा आधा लीटर नैनो यूरिया की बोतल। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही व्हाट्सएप यूजर्स को मिली है राहत, अब प्राइवेसी पॉलिसी न मानने पर चालू रहेगी सभी सेवाएं। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए होगी शराब की होम डिलीवरी, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही इलेक्ट्रिक कार और बाइक खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने आरसी से जुड़े नियमों को बदलने की कर दी है तैयारी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में हुआ है बड़ा बदलाव, इंश्योरेंस कंपनी को 48 घंटों के अंदर करना होगा क्लेम अप्रूव। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में 1 साल तक के लिए 11 पान मसालों पर सरकार ने लगा दिया है पूर्ण रूप से बैन। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया ये फैसला बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही सामने, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा हुई है रद्द, पीएम मोदी की बैठक के बाद हुआ है फैसला। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इस साल सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा न कराने का निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि और महत्वपूर्ण है, इससे कोई भी समझौता यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। वही बच्चों और अभिभावकों और अध्यापकों के अंदर बेचैनी को खत्म करना जरूरी है। वही छात्रों को एग्जाम में प्रवेश के लिए मजबूर यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने यह बात यहाँ पर कही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में हुआ है बड़ा बदलाव, इंश्योरेंस कंपनी को 48 घंटों के अंदर करना होगा क्लेम अप्रूव। देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपनी चिंता न करते हुए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ लगातार स्थितियों को बेहतर करने में प्रयासरत है। वहीं कोरोना की इस लड़ाई में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 30 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण इंश्योरेंस यानी पैकेज इंश्योरेंस की स्कीम की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। वहीं मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस योजना के क्लेम करने के 48 घंटों के अंदर ही से अप्रूव करना होगा, मतलब अप्रूव कराना होगा। वही सोमवार को जारी किए गए आदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम के क्लेम प्रोसेस में बदलाव किया गया है। क्लेम को अब जिलाधिकारी से प्रमाणित करने के 48 घंटों के अंदर अप्रूव यहाँ पर कराना होगा। वही स्कीम की शुरुआत 30 मार्च 2020 को हुई थी। इस स्कीम के जरिए हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। प्राइवेट सरकारी योजना पैसे मतलब प्राइवेट और सरकारी रोजाना पैसे पर काम करने वाले, यहाँ पर एडहॉक पर काम करने वाले ऐसे हेल्थ वर्कर जो कोविड-19 के इलाज के लिए सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें स्कीम का फायदा यहाँ पर मिलेगा। इस स्कीम को 24 अप्रैल 2021 के बाद एक बार फिर से 180 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बदल गया है बैंक खुलने और बंद होने का समय। 1 जून से लागू हुआ है नया नियम। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने बड़ा ऐलान किया है। अब से बैंक खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक बैंक खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। नया टाइम टेबल 1 जून 2021 से लागू हो गया है। अभी तक एसबीआई की सभी ब्रांच सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल रही थी, लेकिन टाइमिंग को 2 घंटे आगे बढ़ाया गया है। पूरे देश में एसबीआई की तमाम शाखाएं शाम 4 बजे तक यहाँ पर बंद होगी। वहीं एसबीआई के ग्राहक अपने काम के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बैंक में जा सकते हैं। महामारी कोरोना के चलते बैंकों के कामकाज पर भी असर पड़ा है, इसलिए सभी बैंकों ने अपने समय में बदलाव किया था। एसबीआई ने भी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अपने टाइम टेबल में बदलाव किया था। 10 से 2 बजे तक के बीच यहाँ पर बैंक ऑपरेशनल यहाँ पर था, मतलब जो बैंक का टाइम था वो यहाँ पर था, लेकिन इसमें 2 घंटे अब राहत दी गई है। पॉजिटिविटी रेट भी पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। ऐसे में बैंकों के कामकाज में 2 घंटे यहाँ पर बढ़ाया गया है। वही एसबीआई का नया टाइम टेबल कल यानी 1 जून से लागू हो गया था। बैंक अधिकारियों का मानना है कि कोविड-19 के चलते बैंकों की टाइमिंग कम की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे मामले घट रहे हैं, इसलिए बैंकिंग टाइम में बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है सामने। ऐप और वेबसाइटों के जरिए होगी शराब की होम डिलीवरी, राज्य सरकार ने दी है मंजूरी।
दिल्ली सरकार ने ऐप और वेबसाइटों के जरिए शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी है। ऑर्डर मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए करना होगा। आबकारी नियम 2021 के अनुसार L13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। वही छात्रावास, कार्यालय और संस्थानों को होम डिलीवरी यहाँ पर नहीं की जाएगी। वही कोरोना के चलते पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि वे शराब की होम डिलीवरी पर विचार यहाँ पर करें। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के दौरान शराब की होम डिलीवरी का फैसला किया। राज्य में 10 मई से शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई। शराब की होम डिलीवरी को लेकर प्रदेश के आबकारी आयुक्ता ने सरकार के आबकारी विभाग को प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को लेकर सरकार की तरफ से 8 मई को मंजूरी दी गई थी। वही शराब की होम डिलीवरी के लिए विक्रेता के पास फॉर्म L13 में लाइसेंस होना जरूरी है। L13 लाइसेंस धारक शराब की मतलब L13 लाइसेंस धारक दुकानदारों को ही मोबाइल ऐप या फिर पोर्टल के माध्यम से बुक की गई शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति यहाँ पर होगी। वही पिछले नियमों के तहत होम डिलीवरी का स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं किया गया था, लेकिन L13 लाइसेंस धारकों को आदेश केवल ईमेल या फिर फैक्स या टेलीफोन पर नहीं के माध्यम से प्राप्त करने पर ही घरों की इस तरह की डिलीवरी की अनुमति यहाँ पर दी गई थी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करने का सुझाव दिया था, क्योंकि कोरोना महामारी के समय शराब की दुकानों के बाहर भीड़ का कई दृश्य यहाँ पर पिछले साल सामने आए थे। इस साल भी यहाँ पर सामने आए थे। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इफ्को का कमाल, अब किसानों के लिए 1 बोरी यूरिया की जगह काफी होगा आधा लीटर नैनो यूरिया की बोतल। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को के वैज्ञानिकों ने इंजीनियरों ने यहाँ पर कृषि क्षेत्र में बड़ा कमाल कर दिखाया है। दरअसल इफ्को ने 1 बोरी यूरिया को सिर्फ 500 मिलीलीटर की बोतल में समेट दिया है। इफ्को ने किसानों के लिए दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया पेश यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से खेती में यूरिया को कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की थी। इसके बाद इफ्को के वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था और अब लिक्विड नैनो यूरिया यहाँ पर पेश किया है। इफ्को की 50वीं वर्षगांठ की आम बैठक में प्रतिनिधि महासभा के सदस्यों की मौजूदगी में इसका ऐलान करते हुए बताया गया है कि नैनो यूरिया से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकेगी। अब 1 बोरी यूरिया खाद की जगह आधा लीटर नैनो यूरिया की बोतल किसानों के लिए काफी होगी। वही केलोल के नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में नैनो यूरिया को स्वदेशी और प्राकृतिक तकनीक के जरिए यहाँ पर तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल करने से फसलों में पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार होता है। यही नहीं, नैनो यूरिया भूजल की गुणवत्ता को सुधारने और वायुजल परिवर्तन यहाँ पर इसकी गुणवत्ता सुधारने और जलवायु परिवर्तन पर अच्छा ये प्रभाव यहाँ पर डालता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेलवे का बड़ा फैसला, स्टेशन पर टिकट बुक करने पर भी मिलेगी 5% की छूट। कोरोना की दूसरी लहर में यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने टिकट बुकिंग के दौरान कैश पेमेंट से बचने के लिए टिकट में छूट देने की घोषणा यहाँ पर की है। अब PRS काउंटर पर रिजर्व टिकट की बुकिंग का भुगतान UPI से करने पर 5% की छूट मिलेगी। आपको बता दें कि पहले ऑनलाइन रिजर्व टिकट की बुकिंग पर 5% रियायत देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब रेलवे काउंटर पर टिकट बुकिंग का पेमेंट UPI से करने में छूट यहाँ पर मिलेगी। वही UPI पेमेंट पर 5% छूट की सुविधा लाभ यहाँ पर यात्री अगले साल 12 जून तक उठा सकेंगे। रेलवे का यह फैसला यात्रियों को कोरोना संक्रमण के समय कैश पेमेंट से बचाने के लिए यहाँ पर किया गया है। वही UPI पेमेंट करने पर यात्रियों को यहाँ पर PNR पर लिए गए सभी मुसाफिरों पर यहाँ पर ये छूट यहाँ पर मिलेगी। वही भारतीय रेलवे ने कुछ विशेष ट्रेनों के फेरे को यहाँ पर बढ़ा दिया है। रेलवे ने 5 जोड़ी ट्रेनों को विशेष जो ट्रेनें थी उसके फेरे यहाँ पर बढ़ाए हैं। वही इस विशेष ट्रेनों पर जो ये ट्रेनें हैं उन पर कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा करने का अनुमति यहाँ पर दी गई है। वही यात्रा की योजना बना रहे लोगों से जोनल रेलवे ने अनुरोध यहाँ पर किया है कि वे सफर के दौरान बोर्डिंग यात्रा के साथ साथ गंतव्य पर सभी कोविड नियमों का यहाँ पर पालन करें, SOP का पालन करें। अन्य डिटेल के साथ एक्सटेंडेड ट्रिप वाली विशेष ट्रेनों की सूची यहाँ पर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत, सरकार ने किया है ये बड़ा ऐलान। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सभी श्रेणी के उन उपभोक्ताओं को बिजली बिलों की देय तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिन उपभोक्ताओं की बिजली बिलों का भुगतान की जो तिथि है वो 3 मई 2021 से 7 जून 2021 के बीच आती है। ऐसे उपभोक्ताओं को अब बिना किसी शुल्क के 14 जून 2021 तक अपने बिलों को भुगतान करने की यहाँ पर अनुमति दी गई है, यानी वो 14 जून तक अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। ये जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के
कारण निगम द्वारा बिजली बिलों को जमा कराने की अंतिम तारीख 7 जून 2021 से बढ़ाकर 14 जून 2021 कर दी गई है। इसके साथ साथ निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली बिलों के भुगतान के लिए बिजली कार्यालय में जाने की बजाय ऑनलाइन माध्यम से ही बिलों का भुगतान करें। प्रवक्ता ने आगे बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने पर यहाँ पर उपभोक्ताओं की समस्याओं को समाधान के प्रति सदैव तत्पर है। उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट payment.uhbvn.org पर जाकर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर पेटीएम, गूगल पे या फिर फोन पे आदि से ऑनलाइन माध्यम से बिजली का बिलों का भुगतान घर बैठे कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर्स को मिली है राहत। अब प्राइवेसी पॉलिसी ना मानने पर भी चालू रहेगी सेवाएं। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के कारण यूजर्स के विरोध का भारी सामना यहाँ पर करना पड़ा था। यहाँ तक न्यायालय से भी व्हाट्सएप को इस मुद्दे पर फटकार लग चुकी है। जब से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी चर्चा में आई है, लगातार विवादों में ये व्हाट्सएप गिरा हुआ है। जनवरी में कंपनी ने घोषणा की थी कि 15 मई तक इस पॉलिसी को एक्सेप्ट न करने वाले यूजर्स को कई सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अब यूजर्स के लिए भी राहत की खबर यहाँ पर सामने आई है। कंपनी ने अपने इस फैसले को बदल दिया है। कंपनी ने अपना सख्त रवैया छोड़ते हुए कहा है कि जिन यूजर्स ने नई पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है उनके किसी भी प्रकार के फीचर को बंद नहीं किया जाएगा। वही व्हाट्सएप का कहना है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार न करने वाले यूजर्स को किसी भी फीचर को बंद नहीं किया जाएगा। यूजर पॉलिसी स्वीकार करने के बाद भी व्हाट्सएप के सभी फीचर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। और नेक्स्ट वेब की रिपोर्ट में व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा है कि विभिन्न प्राइवेसी विशेषज्ञों के साथ हुई हाल में चर्चा को देखते हुए हमें स्पष्ट करना चाहते हैं कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार न करने वाले यूजर्स की किसी भी सर्विस को नहीं रोका जाएगा। हालांकि हम समय समय पर यूजर्स को नई पॉलिसी को लेकर अपडेट यहाँ पर देते रहेंगे। आपको बता दें कुछ समय पहले व्हाट्सएप ने बहुत ही सख्त यहाँ पर रवैया अपनाते हुए कहा था कि जो यूजर्स नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे उनकी कई सर्विस बंद कर दी जाएगी। कंपनी के इस फैसले का काफ़ी विरोध यहाँ पर किया गया था, लेकिन अब कंपनी ने यूजर्स को राहत दी। हालांकि कंपनी नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन अभी तक यहाँ पर जो कंपनी की जो नई पॉलिसी है उसका नोटिफिकेशन अभी भी भेजती रहेगी। व्हाट्सएप ने पहले स्पष्ट कर चुका है कि इस पॉलिसी से यूजर्स के निजी डाटा जो उसका निजी डाटा है उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, बैंक का काम निपटाना है तो हो जाइए अलर्ट। जून में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक। कोरोना महामारी की वजह से देश भर के ज्यादातर बैंक अपनी सेवाएं ऑनलाइन दे रहे हैं। बहुत जरूरी कामों के लिए ही ग्राहकों को ब्रांच जाने की सलाह दी जा रही है। कई बैंक बैंकिंग सेवाओं की होम डिलीवरी भी कर रहे हैं ताकि उनके ग्राहक और बैंकिंग स्टाफ कोरोना महामारी से सुरक्षित रह सके। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि जून में कब कब बैंक खुलेंगे और कब यहाँ पर बंद रहेंगे ताकि आप उस हिसाब से अपने बैंक से जुड़े काम को निपटा सकें। वह रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से जारी की गई छुट्टियों के मुताबिक जून 2021 में बैंक कुल यहाँ पर 9 दिन बंद रहेंगे, यानी 9 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेगी। उसमें यहाँ पर दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टियां और रविवार की छुट्टियां भी शामिल है। इसके अलावा बैंकों में 3 बार ऐसा मौके आएंगे जब अलग अलग त्योहार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। हालांकि उस दिन सभी बैंक एक साथ बंद नहीं रहेंगे क्योंकि ये त्योहार राज्य विशेष होंगे, यानी जिस राज्य में इन त्योहारों को मनाया जाता है वहाँ पर ही बैंक बंद रहेंगे। वह रिजर्व बैंक के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक जून 2021 में देश के अलग अलग राज्यों में बैंकों के लिए 3 छुट्टियां निर्धारित की गई है। 15, 25 और 30 जून को है। अब शनिवार रविवार की छुट्टियों पर जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर ये 9 छुट्टियां जून में पड़ेगी। वही 6 जून, 13 जून और 20 जून और 27 जून को रविवार है। इसलिए इन दिनों राज्य के सभी राज्यों के बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 12 जून को दूसरा शनिवार है, वह 26 जून को चौथा शनिवार है, इसलिए इन दोनों दिन भी बैंक यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके अलावा 15 जून को मिथुन संक्रांति और राजपर्व, इस दिन यहाँ पर मिजोरम भुवनेश्वर में बैंक यहाँ पर बंद रहेंगे। वह 25 जून को हरि गोविंद जी की जयंती है, इस दिन जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। आखिरी में 30 जून को रेमाना केवल इजवाइल में यहाँ पर बैंक बंद रहेंगे। वही ये छुट्टियां यहाँ पर बैंक की ओर से आरबीआई के कैलेंडर में यहाँ पर दी गई। हालांकि महामारी को देखते हुए रिजर्व बैंक आपको सलाह देता है कि आप बैंकों के काम मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ही करें। आजकल आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से बैंकों के कई सुविधाएं हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कैश भी चाहिए तो वो भी सरकारी बैंक आपको घर लाकर देते हैं। वह चेकबुक और लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी सेवाएं भी अब आपको घर बैठे मिल रही है। इसलिए कोरोना महामारी के बीच बेहतर होगा कि आप घर से बाहर ना निकले और सुरक्षित रहे। लेकिन अगर ब्रांच जाना ही ज़रूरी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जून में बैंक कब बंद है और यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि आप बैंक पहुँच जाए और ताला लगा आपको यहाँ पर। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो झारखंड की हेमंत सरकार का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है सामने। झारखंड में 1 साल तक 11 पान मसालों पर लगाया गया है बैन। कोरोना महामारी के बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने झारखंड राज्य
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2) के तहत यहाँ पर राज्य में पान मसालों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कई ब्रांड के पान मसालों के निर्माण, भंडार और वितरण की बिक्री को प्रतिबंध यहाँ पर कर दिया है। इस तरह साफ है कि राज्य में बैन किए गए पान मसालों का न तो अब निर्माण किया जा सकेगा, ना ही यहाँ पर इसकी बिक्री होगी। यदि कोई दुकानदार नियमों को तोड़कर खरीद बिक्री में यहाँ पर सप्लाई अगर करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने के निर्देश यहाँ पर दिया गया है। सरकार की ओर से जिन पान मसालों को बैन किया गया है उनमें पहले है जो सबसे पहले नाम आता है पान पराग पान मसाले का, उसके बाद में सिक्कर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरुबा पान मसाला, राजनिवास पान मसाला और मुसाफिर पान मसाला, मधुपान पान मसाला और बिमल पान मसाला और बाहर पान मसाला और श्वेता ब्रांड पान मसाला और पान पराग प्रीमियम पान मसाला पर सरकार की ओर से बैन लगा दिया गया है।